हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हो स्टडी विद जितेंद्र अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर के जो कैलेंडर हमने स्टार्ट किया था। कैलेंडर के दो पार्ट हो गए थे, हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। हम पहुंच गए थे जो शताब्दी वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, यानी जो सौ शताब्दी वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 होते हैं और 300 वर्षों में 1 होता है, 400 वर्षों में 0 होती है। यहाँ तक हम आ गए थे। अब आगे पढ़ेंगे नहीं, आगे हम पढ़ेंगे नहीं किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं। किसी भी वर्ष का किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालें। अंतिम दिन निकालना, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन निकालना। अंतिम दिन निकालना, किसी भी वर्ष का अंतिम दिन निकालना। जैसे हमसे पूछ रहे हैं 1947 का अंतिम दिन क्या था। 1947 का 1947 का अंतिम दिन 1947 का अंतिम दिन क्या था। यानी हम सीखेंगे दो, एक तो यानी बेसिक से सीखेंगे, एक हम सीखेंगे ट्रिक से। यानी 2 सेकंड में कैसे आता है। पहले हम बेसिक से जाएंगे। किससे जाएंगे? बेसिक से। यानी 1947 तो हमने क्या बताया, हमने बताया था यानी जो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 100 वर्षों में होते हैं 5 विषम दिन। 200 वर्षों में होते हैं यानी तीन विषम दिन, और 300 वर्षों में 1 विषम दिन, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन। यानी 100 वर्षों में कितने? 5 विषम दिन, और 200 वर्षों में 3 विषम दिन, और 300 वर्षों में 1 विषम दिन, और 400 वर्षों में 0 विषम दिन। ये हमने अगले पार्ट में पढ़ा था। तो हमसे क्या पूरा 1947 का अंतिम दिन क्या होगा। अंतिम दिन हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था यानी जो 400 है, 400 यानी जितनी भी वर्ष जो 400 से विभाजित होगी उनमें कितने विषम दिन होगा? उनमें 0 विषम दिन होगा। तो यानी जो क्या लिखा 1947 तो हम इसे 2 भाग में बांटेंगे। यानी एक तो लिखेंगे 1900 और एक जगह लिखेंगे 47। यानी पूरा वर्ष लिखेंगे, फिर जो लास्ट में होगा उसे हम लिखेंगे कितना है यानी 47। जो 1900 अब 1900 से छोटी ऐसी संख्या देखो जो 400 से विभाजित हो जाए। तो 400 से विभाजित कौन सी है? ये है 1600। कितनी है? 1600। अब इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस है कितना? डिफरेंस है 300 का। अगर 300 का डिफरेंस है, 300 में कितने विषम दिन होते हैं? 300 में 1 दिन विषम दिन होता है। तो 1900 में कितने विषम दिन होंगे? 1900 में 1 दिन विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। अब 1900 जो है 47। अब 47 में कुछ वर्ष होंगे साधारण वर्ष और कुछ होंगे लीप वर्ष। तो जो 47 है इसमें कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ होंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष साधारण, कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ होंगे लीप वर्ष। हमने बताया था लीप वर्ष हम कैसे निकालते हैं। लीप वर्ष निकालते हैं यानी 4 का भाग, यानी जितनी बार 4 का भाग जाए वह लीप वर्ष होते हैं। तो हम इसमें 4 का यानी भाग दो, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 यानी कितने? 11 लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे? 11 लीप वर्ष। अगर 47 में से 11 लीप वर्ष हैं तो हम लिखें साधारण वर्ष कितने होंगे? ये होंगे कितने? 36 होंगे। कितने? 36। कितने होंगे? यानी 47 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 36 होंगे। हमने बताया था जो साधारण वर्ष बराबर कितने विषम दिन होता है? यानी साधारण वर्ष में 1 दिन विषम दिन होता है। जो साधारण वर्ष होता है उसमें हमने कितने विषम दिन बताया था? 1 दिन विषम दिन बताया था। और जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 2 दिन विषम दिन होते हैं, और एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। अगर एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते तो 11 लीप वर्ष में कितने होंगे? 2 का गुणा कितने होंगे? 22 विषम दिन होंगे। कितने होंगे? 22। और अगर एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता तो 36 वर्षों में कितने होंगे? 36 ही होंगे। कितने होंगे? 36 विषम दिन होंगे। कितने होंगे? 36 विषम दिन। अब जब विषम दिन पूरे जोड़ा यानी 1 प्लस 36 और प्लस 22। अब इसको हम सप्ताह में बदलने के लिए किसका भाग देते थे? 7 का भाग देते थे। किसका? 7 का। इसमें 7 का भाग लगाओ, इनको जोड़ो या जोड़ो या ऐसे ही भाग दे दो। ऐसे ही भाग दे दो, 7 से काटेंगे 7 × 21 कितना बचेगा? 1। 7 × 5 = 35 कितना बचेगा? 1। 1 2 3 कितना यानी शेष कितना, यानी कितना बचा? तो विषम दिन हमारे बचे 3 विषम दिन बचे।
3 का मतलब होता है बुधवार, यानी अब लिखो इधर दिनों के कोड है। क्या लिखो, जब तक आप दिनों के कोड नहीं सीखोगे, जब तक यानी 3 का मतलब भी नहीं समझोगे, 4 का मतलब, यानी अगर 4 आ गया तो 4 का मतलब भी नहीं समझोगे, 5 आ गया तो 5 का भी, 0 आ गया तो 0 का भी मतलब नहीं समझोगे। इधर लिखो दिनों के कोड। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिनों के कोड, दिनों के कोड। तो दिनों के कोड, दिन किससे, रविवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी रविवार है। रविवार का कोड क्या है, रविवार की होती है छुट्टी। अगर रविवार की छुट्टी होता है तो कुछ काम नहीं होता, तो क्या होगा, 0, यानी रविवार का कोड होगा कौन सा, 0। अब सोमवार से करो स्टार्टिंग, सोमवार से 1 2 3 4 5 और 6 यानी सोमवार का कोड 1 होगा, मंगलवार का 2 होगा, बुधवार का होगा 3, बुधवार का कितना होगा, बुधवार का होगा 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और रविवार का होगा 6। हमारे पास कितने विषम दिन आए थे, हमारे पास आए थे 3 विषम दिन, तो 3 का कोड क्या है, बुधवार। तो 1947 का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा होगा, बुधवार होगा। कौन सा होगा, बुधवार। कौन सा होगा, बुधवार। अब हम चलते हैं ट्रिक, यानी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक से कहती है जो 1900 है, 1900 को हम 2 भाग में विभाजित करेंगे, तो 1900 और एक 47, तो हम लिखेंगे 1900। क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 1900। अब हम ट्रिक के साथ चलते हैं, 1900 प्लस 47। अब 47 में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 4 का भाग देते हैं, 4 एकम 4 और 7 में भी 4 एकम 4। इसमें इसकी निकालो विषम, यानी विषम दिन, और तो हम लिखें 9, यानी जो 1900 में कितने विषम दिन है, तो 1900 में आया था 1 विषम दिन, 1900 में कितना, 1 विषम दिन। अब इसमें कितने विषम दिन होंगे, कैसे 19 यानी 47 में, यानी 7 का भाग दो 47 में, तो कितने होंगे, 7 6 42, कितने बचे, 5 विषम दिन, 5 विषम दिन प्लस इसमें भाग दो, यानी 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 4, तो 4 ये हो गया। और इसमें दो 7 का भाग, यानी सब पाया बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग यानी 9 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10, और 10 में 7 का भाग देंगे तो यानी विषम दिन कितने बचेंगे, 3, कितने बचेंगे, 3 विषम दिन, 7 एकम 7, कितना बचा फिर 3, यानी 3 ये विषम दिन हो गए। 3 इधर आया था विषम दिन, 3 इधर आया, 3 का हमने कोड क्या बताया था, 3 का कोड है बुधवार। कौन सा है, 3 का कोड है बुधवार। क्या है, 3 का कोड है बुधवार। क्या है, बुधवार, यानी दिनों के कोड हमने बता दिए। दिनों के कोड क्या होते हैं, रविवार को हम 0 मानेंगे, क्या रविवार को 0 मानेंगे, सोमवार को 1 मानेंगे, मंगलवार को 2 मानेंगे, बुधवार को 3, गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5 और रविवार को मानेंगे 6। ये हो गए दिनों के कोड। और शनिवार का मानेंगे 6, शुक्रवार का 5, गुरुवार का 4, बुधवार का 3, मंगलवार का 2 और सोमवार का 1, रविवार का 0। रविवार का 0 हुआ। अगले अगले सवाल पर चलते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं, हम एक और उदाहरण लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, 1824। 1824 का अंतिम दिन क्या होगा, 1824 का तो अंतिम दिन क्या होगा 1824 का। तो हमने क्या किया, यानी जो 1800 यानी जो शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष को हम एक साइड लिखेंगे और जो और वर्ष होंगे उसे अलग लिखेंगे। तो 1824 का अंतिम दिन, 1824 को बांटेंगे 2 भागों में, तो क्या लिखेंगे 1800, इधर आ जाएगा 24। तो 1800 में कितने विषम दिन होंगे, 1800 से यह कौन सी छोटी संख्या है जो 400 से विभाजित होता है, तो कौन सी है, वो है 1600। अब 16 17 18 कितने बचे, 200। 200 में कितने विषम दिन होते हैं, यानी इससे बड़ी कौन सी होती है, इससे छोटी होती है 1600 जो 400 से विभाजित होता है। अब इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस है 200 का। अगर 200 में कितने विषम दिन, 200 में होते हैं 3 विषम दिन, कितने होते हैं 3 विषम दिन। तो 1800 में भी कितने 3 दिन विषम दिन आएंगे, कितने 3 विषम दिन आएंगे, कितने आएंगे 3 विषम दिन। अब 24 वर्ष है, 24 वर्ष में 2 होंगे, एक तो साधारण वर्ष होगा, एक होगा लीप वर्ष। साधारण वर्ष होगा और लीप वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा और एक
लीप वर्ष होगा। हमने क्या बताया, साधारण वर्ष हम कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देते हैं, यानी जितनी बार 4 का भाग जाए वो क्या होता है, वो होता है लीप वर्ष। कितने होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 6 24, कितनी बार गया, 6 बार, 6 बार। तो इतने यानी शेष इधर कितने बचेंगे, अगर 24 वर्षों में से 6 वर्ष अगर लीप वर्ष हैं तो 24 में से माइनस करो, कितने होंगे, ये बचेंगे 18। कितने बचेंगे, 18, यानी 18 है साधारण वर्ष। हमने बताया था जो साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक विषम दिन होता है। तो 18 वर्षों में कितने होंगे, एक का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमने कहा जो लीप वर्ष कितने हैं, 6 यानी 6 लीप वर्ष हैं। हमने बताया था जो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, कितने, एक लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन। तो 6 वर्षों में कितने होंगे, 6 दूनी 12 विषम दिन होंगे। और ये कितने होंगे, ये होंगे 18, और ये है 3, यानी सबको प्लस करो, यानी 3 प्लस 18 प्लस 12। अब इसमें सप्ताह बदलने के लिए किसका भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं, 7 का भाग देते हैं। या तो इनको प्लस कर लो, ऐसे ही काट दो, ऐसा ही सही रहता है। यानी 18 और 3 कितने होते हैं, 21। तो 7 से 7 21 कट गया। अब ये काटेंगे 7 एकम 7, कितना बचेगा, शेष बचेगा, कितना बचेगा, ये 5, ये 5 विषम दिन। और 5 को हमने क्या बताया था, 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है शुक्रवार। 5 का कोड क्या है, 5 का कोड है शुक्रवार। तो हम लिखे जो यानी 1824 का अंतिम दिन क्या होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा, शुक्रवार। हम ट्रिक के साथ चलते हैं, हम ट्रिक के साथ चलते हैं। यानी ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है जो 1800 को लिखो पहले, 1800 प्लस 2400। अब 2400 में कितने लीप वर्ष है, 2400 में है 6 लीप वर्ष। कितने, 6 लीप वर्ष। अब इसमें तो 7 का, यानी 7 नहीं, इनमें विषम दिन देखो, यानी किस में कितने विषम, 1800 में कितने विषम दिन होते हैं, 1800 में होते हैं 3 विषम दिन। 1800 में होते हैं 3 विषम दिन, प्लस यानी 2400 में 7 का भाग दो, यानी 7 3 21, कितने होंगे, 3, और प्लस 6। अब 6 कितने हो, 6 हो गया 12, यानी 12 में किसका भाग देंगे, 7 को। यानी सप्ताह बदलने के लिए क्या कहते हैं, 7 को भाग देते, 7 एकम 7, कितना बचेगा, ये बचेगा 5 विषम दिन। कितना बचेगा, 5। तो 5 का हमने क्या बताया, नहीं 5 का बताया था हमने क्या, शुक्रवार। शुक्रवार इधर है, अंतिम दिन शुक्रवार ही वहां आया, क्या बताया, शुक्रवार। शुक्रवार क्या बताया हमने, शुक्रवार। अब एक नोट पॉइंट लिखना है, 2 नोट पॉइंट लिखने हैं। नोट पॉइंट, लिखो नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखो। साधारण वर्ष, यानी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन। जो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही होता है अंतिम दिन। यानी जो साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन बड़ा समान होता है। अगर जो साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। और जो लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष में होता है, अगर लीप यानी किसी भी लीप वर्ष का अगर पहला दिन अगर मंगलवार है, अगर पहला दिन मंगलवार है तो उसमें 1 प्लस हो जाता है अंतिम दिन में। तो अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार होगा। मान लो जैसे अगर कोई लीप वर्ष है, अगर कोई लीप वर्ष है उसका जो पहला दिन है, पहला दिन सोमवार है, अगर उसका पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा, मंगलवार होगा। यानी जो लीप वर्ष में 1 प्लस हो जाता है। और जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में प्लस नहीं होता, साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। तो नोट पॉइंट में क्या लगना है, साधारण वर्ष का, साधारण किसी भी साधारण वर्ष का लिखो, किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। हमने क्या लिखा है, साधारण वर्ष, यानी किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन ये समान होते हैं। यानी अगर कोई साधारण वर्ष में, अगर कोई साधारण वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन भी सोमवार होगा, गारंटी के साथ होगा, सोमवार होगा। अब लिखो दूसरा पॉइंट, यानी दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये होगा पहला पॉइंट, ये लिखो दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, लीप, किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन और
जो किसी भी लीप वर्ष का जो पहला दिन होता है उसमें एक प्लस हो जाता है। अगर यानी मान लो यानी कोई लीप वर्ष है, उसका अगर दिन सोमवार है तो उसका अगर पहला दिन सोमवार है तो उसका अंतिम दिन होगा मंगलवार। क्या होगा? अंतिम दिन होगा उसका मंगलवार। तो लोगों ने किसी भी लीप वर्ष का किसी भी लीप वर्ष का किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक का अंतर होता है। एक का अंतर होता है यानी जो सात लीप वर्ष का जो पहला दिन होगा उसमें लास्ट का दिन में एक प्लस हो जाता है। यानी अगर मान लो अगर आज सोमवार है पहला दिन, तो जो अंतिम दिन होगा वो मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। तो हमने कहा किसी भी लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक का अंतर होता है। यानी जो पहला दिन यानी लीप वर्ष का अगर पहला दिन में एक प्लस हो जाता है, यानी लीप वर्ष की जो पहला दिन है ये बराबर हो जाता है अंतिम दिन प्लस एक हो जाता है। अंतिम दिन में प्लस एक हो जाता है। ठीक, एक हो जाता। हम क्या पढ़ेंगे? यानी हमने क्या क्या पढ़ा? यानी हमने पढ़ा जो यानी किसी भी वर्ष का अंतिम दिन कैसे निकालते हैं, हमने बेसिक बताया और हमने ट्रिक के साथ बताया। और हमने क्या पढ़ाया? जो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है और जो अंतिम दिन होता है ये बराबर होते हैं। और जो लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है उसका अंतिम दिन में एक प्लस हो जाता है। यानी आज अगर सोमवार है तो अंतिम दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। क्या होगा? मंगलवार होगा। अब हमने यानी जो हमने दिनों के कोड क्या पढ़े? दिनों के कोड पढ़े हमने, दिनों के कोड भी पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे महीनों के कोड क्या होते हैं। महीनों के कोड क्यों पढ़ते हैं? महीनों के कोड ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये तो हमें सिर्फ अंतिम दिन निकाला और हमें यानी डेट निकाली। जैसे 1947 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था, तो उसमें हमें दिनों के कोड चाहिए। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दिनों के कोड। दिनों के कोड आप इस क्लास में हम पढ़ाएंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे तो हमें याद होना चाहिए, यानी याद कर आना। तो हम पढ़ेंगे क्या? महीनों के कोड। अब हम देखते हैं महीनों के कोड। यानी महीनों के कोड को निकालते हैं, सिंपल हो जाते हैं जैसे किसी का दिन निकालने के लिए। तो हम पहले पढ़ेंगे महीनों कोड और जब हम अगली क्लास पढ़ाएंगे तो आपको जो महीने के कोड हैं वो याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ठीक, महीनों के कोड हम क्या पढ़ेंगे? महीनों के कोड। क्या पढ़ेंगे? महीनों के कोड। देखो महीनों के कोड। महीनों के कोड देखो जनवरी 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 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर से दिसंबर दिख रहा हो? और जो वर्ष होते हैं दो प्रकार के, तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है लीप वर्ष। तो इनके कोड भी अलग अलग होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष का कोड, एक होता है लीप वर्ष का। तो जो साधारण वर्ष का कोड होता है कितना होता है? इस साधारण वर्ष का कोड होता है 144 0 25 0 36 146
146। एक सौ छियालीस आपको कैसे याद करना, जनवरी का होता है 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है। सितंबर का कितना होता है, सितंबर का होता है 6, और अक्टूबर का होता है 1। अक्टूबर का कितना होता है, अक्टूबर का होता है 1। नवंबर का होता है 4, नवंबर का होता है 4। दिसंबर का होता है 6, दिसंबर का कितना होता है, दिसंबर का होता है 6। कितना होता है, दिसंबर का होता है 6। और हम देखें जो लीप वर्ष में होते हैं, लीप वर्ष में सिर्फ यही होती है, लीप वर्ष में सिर्फ 2 संख्याएं चेंज होती है। एक तो जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। कितना, 3। और यही संख्या सिर्फ यही होती है, यानी इसका 4 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 0, 3, 6, 1, 4 और 6। अब आप कहोगे इसे याद कैसे करें, तो याद बिल्कुल सिंपल है। याद क्या है, साधारण वर्ष में क्या है, यानी साधारण वर्ष में लिखो, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो क्या है, ये लिखा 144, ये लिखा 12 का स्क्वायर। यानी जनवरी फरवरी और मार्च, जनवरी फरवरी मार्च के आपको याद होगा, यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी 144। जनवरी का 1, फरवरी का 4 और मार्च का 4, यानी 12 का स्क्वायर और फिर 0। अब 0 ये क्या है, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी 12 का स्क्वायर यानी 144, 0, 5 का स्क्वायर यानी 25, मई का हो गया 2 और जून का हो गया 5, और फिर 0 यानी क्या लिखा है, यानी फिर 0, फिर 0 से फिर ये है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यानी अगस्त का कोड कितना है 3, सितंबर का कोड कितना है 6, और यानी फिर कितना है 146, फिर कितना है 146, ये आप याद कर ही लोगे 146। तो हमें क्या करना, हमें करना है यानी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 0 हमें पढ़ना है 144, 0, 25, 0, 36, 0, 0 देखना ऐसा, यानी 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 यानी 144, यानी जनवरी फरवरी मार्च तक होगा 144, पर 0, पर मई, मई 2, जून 5 यानी ये 25 का स्क्वायर होगा, फिर जुलाई में है 0, अगस्त और सितंबर के यानी 36 यानी 6 का स्क्वायर, और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 1, 4, 6 यानी 146। याद कैसे करना, याद करना है यानी 144, 0, 25, 0, 36, 146। कैसा याद करना, 144, 0, 25, 0, 36, 146, 146 ही याद करना। ये तो जब ये याद हो जाएंगे तो ये याद तो हो ही जाएंगे, क्योंकि इससे ये सिर्फ इन दोनों में बदलाव होता है और सिंपल यानी टोटल यही संख्या लिखी होती है, और सब महीने के यही कोड होते हैं, सिर्फ यही जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में सिर्फ यही चेंज हो जाते हैं। एक तो जनवरी की 0 हो जाती है और फरवरी का 4 हो जाता है, इनमें से एक एक माइनस होता है, एक में से एक माइनस करेंगे लीप वर्ष में 0 आएगा, और फरवरी में से एक माइनस करेंगे 3 आएगा, सिर्फ एक एक इन दोनों में से एक एक माइनस होता है और ये कोड आ जाएंगे, ये कोड आ जाएंगे। अब हमारे पास यानी एक और क्वेश्चन आता है, नहीं हमने ये भी दिनों के कोड भी पढ़ लिए, अब दिनों के कोड भी पढ़ लिए, इसे थोड़ा मिटा देते क्योंकि हमें जगह चाहिए। अब आता है नहीं सबसे, ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो सब में पूछा जाता है, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा, जो जनवरी है, जनवरी ने साधारण वर्ष में जनवरी महीने के समान कौन सा महीना समान आता है, या फरवरी के बारे में पूछ सकते हैं, साधारण वर्ष में फरवरी के समान कौन सा महीना आता है, या अप्रैल के बराबर यानी जो समान कौन सा महीना था, कौन सा साधारण वर्ष में या लीप वर्ष में, दोनों में पूछ सकता है। तो हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष में समान महीने, तो साधारण वर्ष में समान महीने, साधारण वर्ष में समान महीने, समान महीने, जिसका कोड समान है वो समान महीना होगा, यानी जिसका कोड समान है वो होगा समान महीना। तो जनवरी का कोड कितना है 1, अब जनवरी का कोड है तो क्या है, इधर है अक्टूबर का, जो जनवरी का और अक्टूबर साधारण वर्ष में ये समान होगा। 1 जनवरी को सोमवार है तो इधर 1 अक्टूबर को भी सोमवार होगा, अगर 25 जनवरी को मंगलवार है तो इधर भी 25 जनवरी को मंगलवार ही होगा। यानी जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, जनवरी के समान होता है अक्टूबर, अक्टूबर कैसा होता है, अक्टूबर तो लिखो, यानी जनवरी के बराबर कौन सा होता है, अक्टूबर होता है, जनवरी के बराबर कौन सा होता है, साधारण वर्ष में होता है अक्टूबर।
कौन सा होता है, अक्टूबर। इनका कोड कितना होता है, इनका कोड होता है 1। कोड भी साथ में याद करते चलेंगे। और फरवरी, यानी जो फरवरी के समान कौन कौन से महीने, फरवरी का कोड कितना है, फरवरी का कोड है 4। जो फरवरी के समान मार्च है और कौन सा है, नवंबर है, क्योंकि इनका कोड 4 है। फरवरी का कोड भी 4 है, मार्च का कोड भी 4 है और नवंबर का कोड भी 4 है। तो तीनों महीने साधारण वर्ष में समान होते हैं। साधारण वर्ष में तीनों महीने कैसे होते हैं, समान होते हैं। मान लो अगर फरवरी 1 फरवरी को अगर मंगलवार है, तो इन फरवरी और मार्च और जो नवंबर को भी 1 तारीख को जो दिन फरवरी को होगा वही होगा, यानी बराबर आते हैं। क्या आते हैं, बराबर दिन आते हैं। तो यानी क्या लिखें, फरवरी और मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने बरा यानी समान होते हैं। फरवरी किसके बराबर, फरवरी और मार्च और नवंबर, ये तीनों महीने साधारण वर्ष में समान होते हैं। इनका कोड कितना होता है, इनका कोड होता है 4। साथ में कोड भी याद करते चलो। अब फिर क्या है, अप्रैल का कोड होता है 0। अप्रैल के समान होता है जुलाई का कोड कितना है, जुलाई का कोड भी कितना है, 0 है। तो अगर यानी अप्रैल के समान क्या होता है, जुलाई, यानी 1 अप्रैल अगर यानी मान लो 5 अप्रैल को मंगलवार है, 5 अप्रैल को अगर मंगलवार है तो 5 जुलाई को भी मंगलवार होगा। तो हम लेकिन अप्रैल के समान कौन सा होता है, अप्रैल के समान होता है जुलाई। कौन सा होता है, जुलाई। अप्रैल के समान कौन सा होता है, जुलाई होता है। अप्रैल के समान कौन सा महीना होता है, जुलाई होता है, ये होता है समान। मान लो अगर 5 जुलाई को अगर सोमवार है, तो जो अप्रैल को 5 तारीख को भी सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार ही होगा, यानी जुलाई। इसका कोड कितना होता है, इसका कोड होता है 0। क्या होता है, इसका कोड होता है 0। कौन कौन से महीने बच गए। अब इसके यानी जो मई का कोड 2 है और जून का कोड है 5 और जुलाई का 0, अप्रैल का है 3, सितंबर का है 6, अक्टूबर का है 1, नवंबर का है 4। यानी अब हमसे सवाल पूछा जाएगा, यानी जो साधारण वर्ष में ऐसे कौन से महीने हैं जो किसी महीने के समान नहीं होते हैं, जो किसी महीने के समान नहीं होते। ऐसे 3 महीने होते हैं। एक तो होता है मई और जून। कौन होता है, मई जून। कौन से होता है, मई और जून। एक तो होता है मई, दूसरा होता है जून। कौन सा होता है, जून। मई और जून। और मई का कोड कितना होता है, मई का कोड है 2। मई का कोड कितना है, मई का कोड है 2। और जो जून है, जून का कोड होता है 5। कितना होता है, जून का कोड होता है 5। और एक और कौन सा महीना है, एक और कौन सा महीना है जो ये कितने हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं, 7। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी दिसंबर का कोड कितना है, दिसंबर का कोड है 6। यानी दिसंबर, देखो दिसंबर और सितंबर ये भी कैसे होते हैं, ये भी समान होते हैं। कौन से, दिसंबर और सितंबर। सितंबर किसके समान होता है, सितंबर होता है दिसंबर के समान। कितने, दिसंबर के समान। इनका कोड कितना है, इनका कोड होता है 6। कितना होता है, इनका कोड होता है 6। कितना होता है, इनका कोड होता है 6। यानी अगर 1 सितंबर को सोमवार है तो 10 जो एक अगर 1 सितंबर को सोमवार है तो 1 दिसंबर को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। क्या होगा, सोमवार हो गए। कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ऐसे 3 महीने कौन कौन से हैं, यानी 3 महीने साधारण वर्ष में 3 महीने ऐसे होते हैं जो किसी के समान नहीं होते हैं। एक तो कौन सा, एक तो होता है मई जून। कौन सा होता है, मई जून। और एक और कौन सा होता है, मई जून। और एक और कौन सा होता है, मई और एक तो मई जून और जुलाई तो अप्रैल के बराबर होती है। जुलाई होती है अप्रैल के बराबर, जुलाई होती है अप्रैल की। मई और जून। एक तो मई और जून। मई का कोड होता है 2 और जून का कोड होता है 5 और 5। कितने महीने हो गए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक महीना कौन सा है, जो एक महीना कौन सा छूटा, जनवरी फरवरी हो गया, अप्रैल मई जून। कौन सा छूटा, देखो कौन सा छूटा। एक और कौन सा महीना छूटा, एक छूटा कौन सा, अगस्त। कौन सा, अगस्त। अगस्त का कोड कितना होता है, 3। अगस्त छूटा, अगस्त का कोड कितना होता है, अगस्त का कोड होता है 3। यानी साधारण वर्ष में से 3 महीने हैं जो किसी भी महीने के समान नहीं होते। कौन कौन से हैं, मई जून और अगस्त।
मई का कोड होता है 2, जून का कोड होता है 5 और अगस्त का कोड होता है 3। अब ऐसे ही आप साधारण यानी जो लीप वर्ष आप लीप वर्ष में निकाल लेना, यानी ऐसे देख देख कर निकाल देना, फिर 1-2 बार लिखोगे आप याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। अब हमारी क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे। ओके, अगली क्लास का आप इंतजार करें।